बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बताएंगे आपको ऐसे शख्स के बारे में जिसका घर आम बिल्डिंग्स नहीं बल्कि एक एरोप्लेन है, जो एरोप्लेन में रहता है और ये एरोप्लेन जंगल में मौजूद है। ये इंसान एरोप्लेन के फर्स्ट क्लास में सोता है, बिजनेस क्लास में कुक करता है और जब कभी अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना हो तब जहाज के विंग पर हैंग आउट होता है। जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं वो यूएस में रहता है और उसका नाम है ब्रूस कैंपबेल। ब्रूस कैंपबेल एरोप्लेन में क्यों रहता है, उसने ऐसा क्यों किया, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल ब्रूस जिस विमान में रहता है उसका नाम है बोइंग 727। अब आप सोचेंगे कि ब्रूस को इस प्लेन में रहने की इजाजत कैसे मिली और जहां ये एरोप्लेन खड़ा है उस जगह पर विमान रखने की परमिशन भी तो लेनी पड़ी होगी। जी हाँ, ब्रूस ने इस विमान को खरीदा है और जिस जगह पर ये एरोप्लेन मौजूद है वो प्रॉपर्टी में भी ब्रूस ने खुद इन्वेस्ट किया है। ब्रूस एक जेटलाइनर बोइंग 727 में रहते हैं और ये जेटलाइनर ओरेगोन के 10 एकड़ जंगल में स्थित है। ब्रूस अपना ज्यादातर समय इस विमान को फिक्स करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करने और जो लोग उनके एरोप्लेन घर को देखने आते हैं उनके लिए भी ब्रूस समय निकालते हैं। ब्रूस के इस एरोप्लेन होम को देखने के लिए कोई भी जा सकता है और ब्रूस जेटलाइनर में कैसे रहते हैं वो सब प्लेन के अंदर जाके देख सकते हैं। दरअसल ब्रूस के पिता और उनकी स्टेप मदर एयरफोर्स ऑफिसर्स थे। तब से ही ब्रूस ने अपनी पूरी जिंदगी एरोस्पेस में ही बिताई है और जब वो बड़े हुए वो पायलट बने, पर इतना ही उनके लिए काफी नहीं था। वो सिर्फ पायलट बनकर विमान को उड़ाना नहीं चाहते थे बल्कि हमेशा के लिए विमान में ही रहना चाहते थे और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए ब्रूस ने छोटी उम्र में ही इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी थी और उन्होंने जमा करके इतनी राशि इकट्ठी कर ली ताकि वो 10 एकड़ जंगल को खरीद सकें और उसके बाद उतना धन इकट्ठा किया जिससे वो एक प्लेन खरीद सकें। ब्रूस ने इस विमान को खरीदने के लिए $100,000 दिए थे और ये जेटलाइनर पहले ओलंपिक एयरवेज द्वारा संचालित किया जाता था और इस विमान को अरिस्टोटल ओनासिस ओन करते थे। अगर इस विमान के अंदर की तस्वीरों की बात करें तो इसमें कई ग्रीक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये विमान ग्रीस में था और इसे ग्रीस से उड़ान भर के यूएस लाया गया। उसके बाद इस जेटलाइनर से फ्यूल को निकाल दिया गया और फिर हवाई अड्डे से विमान को जंगल में लाया गया, लेकिन उड़ान भरकर नहीं बल्कि पहियों वाले वाहन के जरिए शहर से होते हुए। और तब से ये ब्रूस कैंपबेल का होम स्वीट होम है और इस सब की कीमत $100,000 है। सौभाग्य से यहाँ रहना काफी सस्ता है क्योंकि ब्रूस का किराया $400 प्रति महीने से भी कम है। वो हर महीने $220 प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करते हैं और उनका बिजली का खर्च मौसम के आधार पर हर महीने $100-200 के बीच होता है। लगभग 50 साल पहले लोग घरों में रहते थे और आज भी मकानों में ही रहते हैं और तब लोगों को लगता था कि ब्रूस विमान में रहने के लिए पागल है, लेकिन ब्रूस को किसी की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा। लेकिन ब्रूस ऐसे अकेले इंसान नहीं हैं जिन्होंने विमान को ही अपना घर बना लिया है। कैलिफोर्निया में भी एक एरोप्लेन होम है जो बोइंग 747 के डीकमीशन विंग से बना है। इसी बीच जो नाम की एक महिला ने मिसिसिपी में पूर्व कॉन्टिनेंटल एयरलाइन 727 रेनोवेशन प्रोजेक्ट पर भी काम किया और उस स्थान पर एक बाथटब स्थापित किया जहां पर कभी एक फ्लाइट डेक हुआ करता था। और ऐसे ही कोस्टा रिका में एक 727 को जंगल के बीच में एक होटल के रूप में जगह मिली। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए बीटीवी। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।